किधर नहीं लगेगा, कहाँ पर हमें द लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली बन गई है। तो आज आई एम विद 100% बेस्ट सोल्यूशन कि किधर द लगेगा, किधर द नहीं लगेगा, एंड विद सर्टेन एग्जांपल्स एज वेल। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कैटेगरीज बताऊंगी, उन कैटेगरीज में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पर 101% द लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आप शॉर्ट अगर वो ऐसी कोई चीज देख रहे हो तो द लगा दो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले पहाड़ों, माउंटेन्स, wherever you see the name of mountains उसके आगे द लगेगा ही लगेगा, जैसे द माउंट एवरेस्ट। ओके, सेकंड, whenever you see any river name, किसी भी रिवर का नाम हो, नदियों का नाम हो, उसके आगे द लगेगा ही लगेगा, जैसे द गंगा रिवर, द यमुना, वी नेवर से यमुना रिवर, वी नेवर से गंगा रिवर, वी ऑलवेज से द गंगा रिवर, द यमुना रिवर। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट है रिलीजियस, इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ रिलीजन्स, जब भी रिलीजन का नाम आएगा उसके आगे द आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियनिटी। So this is how, जब भी you are taking the name of a religion, we are going to put the in front of them. Very important. Next up, some in front of some epics. Do you understand the epics? For example, Bible, Gita, Ramayana. Can we see? I read Bible, I read Gita, I read Ramayana. No, if you are saying like this, तो वो गलत हो गया. So I read the Bible, I read the Gita, I read the Ramayana. So we are going to put the in front of any epic. Whenever you see any epic, so we are going to put the in front of it. Okay, the next up is in front of any direction, whenever you see any direction, north, south, east, west, we never say I went to north, my house is in north, so my house is in the north. Okay, so north, the north, south, the south, the sun rises in the east, the east. So this is how we are going to say the in front of any direction. Next up, and the very important, that we are going to put the in front of superlative degree. This would be a even a magical trick, क्योंकि द से हमें पता चलता है अगर किसी वर्ड के आगे द लगा हुआ है तो हमें वैसे आइडिया हो जाता है कि इसके आगे आंसर सुपरलेटिव डिग्री भी हो सकता है. Okay, whenever in front of superlative degree, we are always going to put the. For example, he is the tallest student of the class. The tallest. I will never say he is tallest student in the class. No, I will always say he is the tallest student in the class. तो हमेशा उसके आगे द लगेगा ही लगेगा. कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द आएगा ही आएगा. वी नेवर से कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री विदाउट द नहीं होगी. Next, whenever you have a name of any great person, for example, the Abraham Lincoln, we never say Abraham Lincoln, the Abraham Lincoln. Any name of any freedom fighter, any special, any superior इंसान के नाम के आगे भी द लगता ही लगता है. ठीक है. और सेकंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके आगे द हमेशा लगेगा, दैट इज इन फ्रंट ऑफ सेवन वंडर्स. सेवन वंडर्स के आगे हमेशा द लगेगा. वी नेवर से आई वेंट टू ताजमहल. ऐसा बोलोगे ताजमहल का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू से आई वेंट टू द ताजमहल. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिनके आगे हमेशा द लगता ही लगता है. बट इसके अलावा का द का कुछ रूल होता है. वो द का रूल समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि दो तरीके की सिचुएशंस होती है. पहली सिचुएशन एक ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है जिसमें हम सिंपल बात कर रहे हैं. दूसरी, हम उसी ऑर्डिनरी सिचुएशन को स्पेसिफाई करते जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि द स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग. तो यहाँ मैंने लिखा कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं. इज देयर एनीथिंग स्पेशल इन द स्टूडेंट्स? नहीं, नॉर्मल है भाई, सभी स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, सभी स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं, सिंपल. बट अगर मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैंने उन स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है. सो हाउ द सेंटेंस विल बिकम, द सेंटेंस विल से दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर वेरी हार्ड वर्किंग. तो स्टूडेंट्स तो सेम ही है, स्टूडेंट्स अभी भी हार्ड वर्किंग है, बट आई हैव स्पेसिफाइड द स्टूडेंट्स. मैंने उन स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया है. सो दिस इज हाउ the is very very important. The gives you the difference between the specialization and the generalization. तो अगर कोई भी सेंटेंस जर्नल इन नेचर है तो कभी भी उसके आगे द नहीं लगेगा. बट इफ दैट सेंटेंस बिकम स्पेशल इन नेचर तो उसके आगे द लगना शुरू हो जाएगा. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल रिगार्डिंग द सेम. आई वॉच अ मूवी यस्टरडे. मैंने कल एक मूवी देखी. सो दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द मूवी? बट व्हेन आई एम रेफरिंग दैट मूवी अगेन, मैं उस मूवी का आपको दोबारा से उस मूवी के बारे में बता रही हूँ. देन आई एम सेइंग द मूवी व्हिच आई वॉच्ड यस्टरडे वाज वेरी गुड.
तो मैं उसी मूवी की बात कर रही हूँ, आई एम रेफरिंग दैट पर्टिकुलर मूवी ओनली, तो वो स्पेशल मूवी हो गई, ठीक है। मैं और किसी मूवी की बात नहीं करी, मैं जनरल मूवी की बात नहीं करी, आई एम स्पेसिफाइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन। तो मतलब अगर आप किसी चीज को दोबारा से एम्फसाइज करते हो, वो रेपुटेशन में आ जाती है, तो उस चीज के आगे हम द लगाना शुरू कर देते हैं। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जहां पर द लगता है, वी पुट द when we repeat after a certain point, अगर हम किसी चीज को रिपीट करना शुरू कर दे तो हम उसके आगे द लगाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में जो काऊ वाला ऐसे किया है, वो काऊ कोई स्पेशल काऊ नहीं होती है, बट हम हमेशा कहते हैं द काऊ हैज 4 legs, द काऊ हैज one tail, the cow has 2 thrones. Why we say that? Because that cow is a very, हम उस काव को बार 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 उसी काव का जिक्र कर रहे हैं, वी आर रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर नाउन एज काउ 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 काउ। सो दिस इज हाउ द मोमेंट हम किसी भी वर्ड को रिपीट करते जाते हैं, द मोमेंट वी रिपीट एनी वर्ड, उसके आगे भी द लगना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द फ्यू बेसिक रूल्स जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कहाँ पर द जाएगा और कहाँ पर द नहीं जाएगा। Okay, for more such video, don't forget to like, share and subscribe to the channel.